तो आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक्स। ठीक है, तो हेडिंग लगा देते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज। सीरीज होमोलोगस सीरीज होमोलोगस सीरीज के अंदर होमोलोगस सीरीज क्या होता है? ए सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप in which compound are arranged in their increasing molecular weight is called homologous series। homologous series होती है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है बट उनका जो मोलिकुलर वेट है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, और उस सीरीज़ के कोई भी एक मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर एक दूसरे के होमोलॉग्स होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। A series of compounds having same functional group in which compound are arranged in their increasing molecular weight। is called increasing molecular weight is called homologous series। homologous series तो a series of compound having same functional group in which compound are arranged in their increasing molecular weight is called homologous series। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं हम एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH होता है। ठीक है, तो एल्कोहल का फर्स्ट मेंबर ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट मेंबर का क्या होगा? कार्बन कितना आएगा? 1 आएगा, CH3OH। सेकेंड मेंबर ले लेते हैं। क्योंकि मोलिकुलर फंक्शनल ग्रुप तो हमें सेम ही रखना है, इंक्रीज क्या करना है? मोलिकुलर वेट इंक्रीज करना है, तो कार्बन बढ़ाते जाएंगे। C2H5OH। H5OH। थर्ड मेंबर ले लेते हैं। थर्ड मेंबर क्या होगा? C3
H7OH। फोर्थ मेंबर ले लेते हैं। फोर्थ मेंबर क्या होगा? C4H9OH। अब इनका हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? मोलिकुलर फॉर्मूला होगा CH4O C2H6O C3H8O C4H10O। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये क्या है? डिफरेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज है। ये क्या है? डिफरेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। जैसे ये फर्स्ट मेंबर है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो ये क्या है? डिफरेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज। डिफरेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, ये सो ऑन होते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे मेंबर एक होमोलोगस सीरीज के। ये अल्कोहल की सीरीज है, ये अल्कोहल के होमोलॉग्स है। ठीक है, ये फर्स्ट, इसमें सारे एक दूसरे का होमोलॉग्स हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेंबर है, सेकंड का होमोलॉग होगा, थर्ड का होगा, फोर्थ का होगा। कोई भी किसी एक अल्कोहल्स के मेंबर किसी भी मेंबर का होमोलॉग्स हो सकता है सीरीज में जितने भी है। जैसे फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है तो फर्स्ट मेंबर सेकंड का होमोलॉग्स हो जाएगा। फर्स्ट मेंबर थर्ड का होमोलॉग्स हो सकता है। फर्स्ट मेंबर फोर्थ का हो सकता है। सेकंड थर्ड का हो सकता है। सेकंड फोर्थ का भी हो सकता है। एक मेंबर दूसरे मेंबर का होमोलॉग्स हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इसके अंदर। डिफरेंट members of homologous series different member of homologous series member of homologous series are called homologs of each other. Homologs of each other. डिफरेंट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज है वो क्या क्या होते हैं? एक दूसरे के होमोलॉग्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है होमोलॉग्स कैन बी represented by a single general formula. Represented by homologs can be represented by a single general formula. Represented by general formula. ठीक है, अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला होगा क्या होगा?
अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n + 2O। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि जनरल फार्मूला बनाते कैसे है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप देख लो कि जनरल फार्मूला अल्कोहल्स का क्या है। मैं आपको आगे बताऊंगा हर किसी का जनरल फार्मूला कैसे निकालते हैं। इसका जनरल ऑक्सीजन का इसका अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है वो है CnH2n + 2O ऑक्सीजन। ठीक है, इसको अगर हम लोग इसका फर्स्ट मेंबर बनाते हैं, फर्स्ट मेंबर अगर हम इसका फर्स्ट मेंबर बनाते हैं तो n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। n की जगह जैसे 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, CH4O ये आ जाएगा। अगर हम n की जगह सेकंड मेंबर के लिए n की जगह 2 रखेंगे तो हमारा सेकंड मेंबर आ जाएगा। सेकंड मेंबर क्या आएगा, C2H6O ये आ जाएगा। तो ऐसे हम सेकंड मेंबर निकाल सकते हैं। तो होमोलॉग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल जनरल फार्मूला। एक होमोलॉगस सीरीज़ के लिए एक डिफाइंड जनरल फार्मूला होता है। हर एक अल्कोहल की सीरीज़ के लिए एक डिफाइंड जनरल फार्मूला होगा, ईथर के लिए एक डिफाइंड जनरल फार्मूला होगा, कीटोन के लिए एक जनरल फार्मूला होगा। जैसे जैसे हर एक के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी एक जनरल फार्मूला होगा। हर एक सीरीज़ के लिए एक जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, होमोलॉग्स हैव difference of NCH2। हाँ, इस जो अल्कोहल्स के लिए है, अल्कोहल के लिए क्या है, होमोलॉग सीरीज के अंदर डिफरेंस है वो NCH2 का है। कितने का है, NCH2 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डिफरेंस है वो NCH2 का है। ठीक है, ये इन देयर जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला, इन देयर मोलिकुलर फॉर्मूला, उनके मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर NCH2 का डिफरेंस है। मैं बताऊंगा आपको NCH2 का कैसे डिफरेंस है। और उससे पहले हम एक इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। एंड डिफरेंस ऑफ N14 in their molecular weight, in their molecular weight। ठीक है, तो उसके लिए NCH2 का डिफरेंस रहता है और उनके जो मोलिकुलर वेट है उसमें किसका, N14 का डिफरेंस रहता है। ऊपर चलते हैं हम लोग। ये डिफरेंट मेंबर ऑफ होमोलॉग सीरीज़ है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो ये फर्स्ट मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है। फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर के जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उसके अंदर किसका डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। ऊपर वाले में एक कार्बन है, नीचे वाले में दो कार्बन है, तो एक कार्बन निकाल दो। जैसे ही आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी से आपको CH2 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, ऊपर वाले में 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है और नीचे वाले में 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है और एक कार्बन ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस हर एक के अंदर देखो, हर एक मेंबर के अंदर दूसरे मेंबर से आपको एक CH2 का डिफरेंस मिलेगा। और एक CH2 के अंदर आपको बताता हूँ मैं, एक CH2 के अंदर ये CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, एक CH2 के अंदर इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा, 12 होगा। 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, +2। तो उनके मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो एक मेंबर से दूसरे मेंबर में CH2 का डिफरेंस है। तो एक से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, एक से चौथे में आएंगे तो वो NCH2 का डिफरेंस रहेगा। जैसे जितने मेंबर आप नीचे जाओगे उतने N लगाने होंगे। ठीक है, NCH2 का डिफरेंस रहेगा। और
N14 का मोलिकुलर वेट में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ ट्रू और फॉल्स दूंगा, ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करने हैं। दो तीन ही होंगे, ज़्यादा नहीं है। ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए होमोलॉग्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमोलॉग्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज, homologs of homologous series differ by homologs differ by 14 in their molecular weight, in their molecular weight। बताना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सेकंड है homologs of homologous series, homologs of homologous series differ by N14 in their molecular weight, in their molecular weight। Third, last, successive homologous of homologous series differ by 14 in their molecular weight। Successive homologs of homologous series differ by 14 in their molecular weight। तो पहला दूसरा तीसरा आप पोज करके कर सकते हैं, ठीक है। आपको 10 सेकंड जितने चाहिए ले लेने, पोज करने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ। homologs of homologous series differ by 14 in their molecular weight। तो ये बोल रहा है homologs of homologous series differ by 14 in their molecular weight। ये बोल रहा है सारे के सारे 14 के मोलिकुलर डिफरेंस से होते हैं, ठीक है। सारे कैसे हो गए, फर्स्ट से फोर्थ का करेंगे, अगर फर्स्ट होमोलॉग सीरीज से फोर्थ होमोलॉग सीरीज का डिफरेंस देखेंगे तो 14 थोड़ी ना आएगा। वो तो एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस था ना, एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस था। तो सारे के अंदर तो 14 का डिफरेंस होगा नहीं, सारे के अंदर तो 14 का डिफरेंस नहीं होगा, तो ये अपना हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। homologs of homologous series differ by N14 in their molecular weight। ये बोल रहा है कि homologs of homologous series N14 के डिफरेंस होंगे, तो N14 से सही है। N की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो अगर फर्स्ट से थर्ड का देखेंगे, फर्स्ट से सेकंड का देखेंगे तो N की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे फर्स्ट से फोर्थ का देखेंगे तो N की वैल्यू 3 आ जाएंगी, ठीक है। तो इन देयर मोलिकुलर वेट, तो सब ये N14 बोल रहा है, N14 है, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। सक्सेसिव होमोलॉग्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय 14 इन देयर होमोलॉगस सीरीज। ये बोल रहा है सक्सेसिव, ये आ गया सक्सेसिव बोले तो फर्स्ट और सेकंड के लिए होमोलॉगस सीरीज का जो होता है वो CH2 होता है, और CH2 का मोलिकुलर वेट होता है 14, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो अब
तक हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए थे? 3 पॉइंट, ठीक है। अब आता है चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज होमोलॉग्स हैव different physical property but same chemical property. Homologs have different physical property. डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बट उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? सेम होती है। हमने पहले एग्जांपल अल्कोहल का लिया था, ठीक है। अब भी हम एग्जांपल वही लेते हैं, बाकी के एग्जांपल में बाद में। पहले आपको एक एग्जांपल लेके सारे चीज़ समझाता हूँ। जैसे हमने स्टार्टिंग अल्कोहल से करी है तो मैं आपको अल्कोहल लेकर ही समझाता हूँ, बाकी बाद में ईथर वगैरह, कार्बोक्सिल एसिड वगैरह सारे बाद में मैं बताऊँगा। पहले आपको अल्कोहल से समझाता हूँ। अल्कोहल्स, फर्स्ट मेंबर के लिए n की वैल्यू 1, सेकंड के लिए n की वैल्यू 2। फर्स्ट मेंबर क्या होगा अपना? CN, जनरल फार्मूला लिख देते हैं। जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2O। यही था अल्कोहल का जनरल फार्मूला। n की वैल्यू जैसे ही हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा? CH3OH। n की वैल्यू जैसे ही हम सेकंड रखेंगे क्या आएगा? C2H5OH। ऐसे सो ऑन आता रहेगा। जैसे n की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो क्या आएगा? C3H7OH। ऐसे आएगा। तो इसमें क्या, होमोलॉग्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्यों रहती है? केमिकल प्रॉपर्टी रहती है सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से। सम फंक्शनल ग्रुप इनमें क्या है? सब में फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है, ठीक है। तो सब में जैसे ही फंक्शनल ग्रुप सेम है तो क्या होएगा? फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। और जब मेल्टिंग क्या बोलते हैं, मोलिकुलर वेट जब इंक्रीज होता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होती है। तो इस वजह से ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी और सेम जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है होमोलॉग्स कैन नेवर बी आइसोमर्स एंड आइसोमर्स कैन नेवर बी होमोलॉग्स। मतलब होमोलॉग्स कभी आइसोमर्स नहीं हो सकते और आइसोमर्स जो कभी होमोलॉग्स नहीं हो सकते। उसका नॉर्मल सिंपल सा फंडा है, क्योंकि आइसोमर्स के लिए मेन चीज़ क्या होती है? आइसोमर्स के लिए मेन चीज़ होती है जो उनका जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। जो सेम होता है वो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है आइसोमर्स के लिए। और जो होमोलॉग्स होते हैं, होमोलॉग्स के लिए मेन चीज़ क्या होती है? उनका जो डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला होगा तभी होमोलॉग्स होंगे। क्योंकि एक सीरीज़ के अंदर हर एक का मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है। हर एक का मोलिकुलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला तो सबका सेम है बट मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है एक सीरीज़ के अंदर। जबकि आइसोमर्स के अंदर क्या होता है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा तभी तो एक मोलिकुलर फॉर्मूले का ही 2 आइसोमर्स बनते हैं ना। मैं आपको पॉइंट लिखा के समझाता हूँ। होमोलॉग्स कैन नेवर बी आइसोमर्स। And isomers can, यहाँ से लिख लेते हैं, isomers can never be homologs। वापस एल्कोहल का एग्जाम्पल चल रहा था। एल्कोहल को लेते हैं।
अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर क्या था? CH3OH। सेकंड मेंबर क्या था इसका? सेकंड, इसको इधर लिख लेते हैं, CH3OH। इसका सेकंड मेंबर क्या था? C2H5OH। इसका थर्ड मेंबर क्या था? C3H7OH। ठीक है, इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला भी साइड में लिख लेते हैं, CH4O, CH6O, CH8O। ये इनका हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है सबका। तो अब ये है थर्ड मेंबर। थर्ड मेंबर का अगर हम इसको दो फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? एक तो इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 OH। एक तो हम OH को टर्मिनल पर लगा सकते हैं, एक हम क्या कहाँ लगा सकते हैं? बीच में लगा सकते हैं, चेन के बीच में, CH3 CH CH2, एक यहाँ पे लगा दिया हमने OH। ठीक है, तो ये हमने, अगर हम इसको A बोलें, इसको हम बोलें B, तो आपस में ये होमोलॉग्स नहीं है। ये इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला वो सेम ही है, और ये इसी से तो बने हैं, इसी से तो बने हैं, ये दोनों इसी से बने हैं, थर्ड मेंबर से ही तो बने हैं। तो थर्ड मेंबर खुद में होमोलॉग्स कैसे हो सकता है? थर्ड मेंबर सेकंड मेंबर के साथ में होमोलॉग्स हो सकता है, ये इसके साथ होमोलॉग्स हो सकता है। ये तो थर्ड मेंबर, ये जो दिख रहे हैं ये तो दोनों इसी के फॉर्म में, इसी के फॉर्म में, तो ये होमोलॉग्स नहीं हो सकते। ये क्या हो सकते हैं? आइसोमर्स हो सकते हैं, आइसोमर्स हो सकते हैं। जबकि हम अगर हम बोलें कि इसको बोलते हैं हम लोग C बोलते हैं, इसको बोलते हैं C, सेकंड मेंबर को हम लोग अगर C बोलते हैं, तो ये A और C ये दोनों क्या हो सकते हैं? होमोलॉग्स हो सकते हैं, होमोलॉग्स हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको, A and B are homologs, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, A and B are homologs, A and C, C and B are homologs। थर्ड पॉइंट है A एंड B आइसोमर्स का पॉइंट तो अभी नहीं देते हैं, क्योंकि आइसोमर्स का पॉइंट अभी, ये बस इतना जस्ट इतना आपको उस टाइम कॉन्सेप्ट याद आने के लिए इतना बहुत है, क्योंकि फिर आइसोमर्स के अंदर घुस जाएंगे हम, आइसोमर्स बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है क्या है? गलत है, नो। सेकंड क्या है? यस। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। इसका सेम सिंपल सा फंडा क्या रहता है इसका, आइसोमर्स का, मतलब होमोलॉग्स का और आइसोमर्स के अंदर जो क्या कन्फ्यूजन होता है वो क्या होता है, वो मैं लिखा देता हूँ आपको पॉइंट के फॉर्म में। होमोलॉग्स में क्या होता है? डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, और डिफरेंस कितने का होता है? NCH2 का डिफरेंस होता है एक होमोलॉग से दूसरे होमोलॉग के बीच में। ठीक है, N की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। और आइसोमर्स में क्या होता है? आइसोमर्स
आइसोमर्स में क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला।